हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं बहुपद। ये क्लास 9 के चैप्टर 2 से है। अपन ने चैप्टर 1 इसके पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे जो कॉर्नर है, यहाँ पे मैंने आई आइकॉन है, यहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद। तो पॉलिनोमियल में अपन एकदम सिंपल डेफिनेशन सीखे। तो इसके पहले अपन ने अलजेब्रा बीजगणित सीखा हुआ है। तो उसमें क्या अपन ने सीखा हुआ था, वेरिएबल, कांस्टेंट। तो यदि इसी का चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणित को अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसके अपन एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो और एकदम क्लियर होगा। तो अभी देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये देखिए सिंपल। तो ये मेरा पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है, 2x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो इसको किसको क्या बोलते हैं अपन पहले वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो अलग अलग इंडिविजुअल जो रहते हैं, जैसे मेरा 2x का स्क्वायर 4x 7, इनको बोलते हैं टर्म्स। तो मेरे जैसे इस एग्जाम्पल में कितने टर्म हैं, 4 टर्म हैं। पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इस वाले एग्जाम्पल में कितने टर्म हैं, मेरे 4 टर्म है। इसमें जो रहते हैं इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 इज 2। मतलब जो ये नंबर है, ये इस वाले का कोफिशिएंट है। इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1। इस वाले x का कोफिशिएंट क्या है, मेरा 4 एंड इसका 7। तो यदि 7 को इसको देखें तो ये इंडिविजुअल भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि मेरा x टू द पावर 0 क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। तो ये देखिए x टू द पावर 0 का मीनिंग होता है 1। तो ये क्या मेरा हो गया, पहला हो गया टर्म हो गया, अभी कोफिशिएंट हो गया। अभी अपन ने पिछले वीडियो में सीखा हुआ है अलजेब्रा में, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेरिएबल। ये अपन सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, x हर जगह x है। तो जो x है उसको बोलते हैं वेरिएबल। एंड इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं, जो फिक्स हैं, इनको बोलते हैं कांस्टेंट। लाइक यहाँ पे 2, -1, 4, 7। तो जो मेरा पॉलिनोमियल है, ये इसमें इस तरह की टर्म यूज होती है। टर्म्स, 4 टर्म, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यदि इस तरह का कोई एग्जाम्पल है तो ये काय के लिए है, सिंगल वेरिएबल के लिए। तो अपन इसी एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कौन से पॉलिनोमियल होंगे और कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट है, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं घातांक, यदि वो होल नंबर रहेंगे 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा, तो ये क्या रहेगा, मेरा पॉलिनोमियल रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x। ये वाला एग्जाम्पल में कोई भी एक वेरिएबल्स रहेंगे, x, y, z। ओके। इसके अलावा क्या है मेरा, कांस्टेंट, अचर, कुछ भी हो सकता है, 2, -1, 4। और उसके अलावा मेरा वेरिएबल्स x, y, z, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। और कौन सा है जो कि मेरे पॉलिनोमियल नहीं होंगे, तो इसके जस्ट अपोजिट। जैसे इस एग्जांपल में x टू द पावर -2 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/x है। तो इसको मैं अपोजिट कैसे लिख सकता हूँ, x टू द पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ये देखिए इस तरह का फॉर्म। ये देखिए इसका रूट ऑफ x, तो इसका क्या मीनिंग होगा, 1/2। तो इस तरह के जो टर्म रहेंगे डिविजिबल वाले, -1, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल देंगे और उसमें बोलेंगे कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जहाँ पे कि ये जो घातांक है इस तरह की, यदि ये मेरे होल नंबर रहेंगे सारे, तो आप आसानी से बोल पाएंगे कि ये मेरा पॉलिनोमियल है। यदि ये पूर्णांक नहीं रहेंगे, माइनस में वैल्यू रहेगी, डिवीजन में रहेगी, इस तरह की वैल्यू रहेंगी, तो आप बोलेंगे कि ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अब काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से नहीं हैं। तो यदि मैं कोई भी लिखते जाऊँ सिंपल, एक एग्जाम्पल लूँ 3x² + 5 या 1/x, इसमें अपन देखेंगे कि कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से नहीं है। और कोई और एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन इस तरह का। अभी देखिए अपन ने डेफिनेशन देखी है कि जहाँ पे कि मेरा जो घातांक है, ये एक्सपोनेंट, यदि मेरा होल नंबर रहेगा तो वो मेरा पॉलिनोमियल होता है। तो ये मेरा पॉलिनोमियल है। ये वाला पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा इसको लिखना रहा तो मैं ऊपर जाएगा तो x यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस वैल्यू हो गई, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है।
इस तरह का ये एग्जाम्पल भी लें, इसमें भी नहीं है, क्योंकि मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ 1/2, तो 1/2 होल नंबर है, नहीं है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए क्या है, यहाँ पे सारे जो पावर हैं ये देखिए क्या है मेरे, ये मेरे होल नंबर है, मतलब ये मेरा पॉलिनोमियल है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट 1/2 है, लेकिन ये मेरा घातांक में नहीं है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है। ये वाला एग्जाम्पल पॉलिनोमियल है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 + 1/x है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, x⁻⁻1। यहाँ पे देखिए -1 आ गया, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह की वैल्यू, इसका क्या मीनिंग हुआ, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, मेरा y⁻1/3। इसको भी मुझे इसी फॉर्म में लिखना रहा, तो y⁻⁻1, तो ये देखिए 1/3 हो गया, -1 हो गया, मतलब ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। देखिए, इफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज x, बी में डिनोट द पॉलिनोमियल इस तरह से px, qx, rx। तो एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे मेरा a है, तो इस तरह से लिखा रहेगा 2x² + 5x - 3। अभी देखिए मेरा यहाँ सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, तो x की बात कर रहा हूँ, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं अपन, इस तरह से लिख सकते हैं px = या qx = जैसे कोई एक दूसरा एग्जाम्पल है x⁻³ - 1, तो इनको क्या लिख सकते हैं अपन, p और q के फॉर्म में। अब कुछ भी लिख सकते हैं, r⁻, इस तरह से लिख सकते हैं r ब्रैकेट में x, यहाँ पर भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है पॉलिनोमियल। ये मेरा पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये मेरे होल नंबर है। यहाँ पे 1 का क्या मीनिंग है, 1 × x⁻0, x⁻0 मतलब 1 होता है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो पॉलिनोमियल के अपन देख लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो जो जिसका ओनली 1 टर्म रहे, एक एग्जांपल जैसे 2x है, यहाँ पे 2 है, 5x⁻³ है, y है, सिर्फ एक टर्म की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे अपन ने सीखा हुआ है किसको टर्म बोलते हैं। तो ये देखिए सिंगल टर्म है, यहाँ पे प्लस करके या माइनस करके कुछ भी वैल्यू आगे नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये है, इसका क्या मीनिंग है, मोनो मतलब सिंगल 1, तो यहाँ पे मिला 1 टर्म है। सेकंड वाला होता है बाइनोमियल, तो इसमें क्या है, बाय का मतलब क्या होता है, 2, तो यहाँ पे कितने टर्म रहेंगे, 2 टर्म रहेंगे, 1 2 x + 1, यहाँ पे देखिए प्लस आ गया 1, तो इस तरह से पर यहाँ पर भी देखिए 2 है, x² - x, तो टर्म 1 टर्म 2, इस तरह के 2 टर्म रहेंगे। ये देखिए u, यहाँ पे u⁻10 - u², यहाँ पर भी 1 और 2 टर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। थर्ड नंबर का है ट्राइनोमियल्स। ट्राई मतलब क्या होता है, 3, तो यहाँ पे मैं 3 की बात करूंगा, तो ये देखिए 3 टर्म है, 1 2 और 3। कोई भी एक एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल में भी 3 टर्म की बात कर रहा हूँ, 1 2 3, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। तो मोनो, बाय एंड ट्राई, तो ये तो होगा इनके पॉलिनोमियल के नेम, कि सिंगल टर्म के लिए 2 टर्म 3 टर्म, ऐसे ही मल्टी टर्म हो सकता है n टर्म के लिए। ठीक है, ये तो सिंपल एग्जांपल हो गए, मोनो, बाय एंड ट्राई। अभी अपन देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखिए बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो अपन ने जो एग्जांपल देखे हैं उसमें देखा होगा आपने, ये जो डिग्री है, ये जो घात है, ये अलग अलग हो रही है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, 7 है। तो we call the highest power of the variable in polynomial as the degree of the polynomial। जब भी आपको डिग्री की बात करेंगे कोई भी पॉलिनोमियल में, तो जो हाईएस्ट डिग्री है उसी को अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल लेके समझेंगे तो और क्लियर होगा। अभी देखिए यहाँ पे px = क्या लिखा हुआ है, 3x⁻7 - 4x⁻6 + x। ये देखिए 4 टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल है, लेकिन जो हाईएस्ट डिग्री क्या है, इस एग्जांपल में 7 है। व्हाट इज द टर्म विद द हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो जो x वेरिएबल की बात कर रहा है उसमें हाईएस्ट कौन सा है, 7 है, तो इसका जो घातांक है, जो डिग्री है, वो क्या हो जाएगी, मेरी 7 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ऑफ द पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7। तो
तो इस वाले एग्जाम्पल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 7 हो गया। यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, QX इक्वल टू 5 बाई टू द पावर 6 माइनस 4 बाई टू द पावर 2 माइनस 6, तो ये मेरा 3 टर्म वाला एग्जाम्पल है। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है मेरी, 6 हो गया। तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गई यहाँ पे, 6। तो जो भी एग्जाम्पल रहेंगे जो हाईएस्ट है उसी को अपन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें अपन डिग्री देखना है। तो x वाला है, 3 टर्म वाला अपना पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री क्या है मेरा, यहाँ पे 5 है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या है, ये देखिए 4 टर्म है, 1 2 3 4, हाईएस्ट क्या है 8। तो इस वाले एग्जाम्पल को क्या बोलेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 8, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8। अभी देखिए ये वाला एग्जाम्पल, इसकी क्या डिग्री है, 2। अपन ने देखा हुआ है कि 2 है पॉलिनोमियल, क्यों है, क्योंकि 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 क्या होता है, 1 है। तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट डिग्री 0, तो इसकी क्या होगी, डिग्री 0। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, अभी देखते हैं अपन पॉलिनोमियल टाइप। तो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब कि जहाँ पे मेरा जो एक्सपोनेंट है, जो घात है, वो मेरा 1 रहेगा। अभी देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, इस वाले एग्जाम्पल में देखिए मेरा यहाँ पे क्या है, घात 1, इस वाले एग्जाम्पल में 1, यहाँ पर भी 1 है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यदि कोई बोलेगा कि कितना मेरा घात क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यदि कोई बोले कि फाइंड द पॉलिनोमियल इन एक्स विद द 3 टर्म, क्वेश्चन मार्क, इस पॉसिबल है, 3 टर्म रहेंगे 1 पावर के लिए, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अपना क्या होता है, ax प्लस बी, ax प्लस बी, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 1 टर्म, 1 टर्म मतलब सिर्फ यहाँ पे कि ये मेरा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब मेरा जो है वेरिएबल है वो एक ही प्लेस पे है, यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है। तो यदि मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, इसकी पावर 1 है, सिंगल वेरिएबल के लिए बात कर रहा हूँ, +1, तो यहाँ पे मेरा मैक्स 2 टर्म हो सकते हैं, 3 टर्म नहीं हो सकते, क्योंकि 3 यदि मैं एक और लिखूंगा, यहाँ पे 1 या कुछ रखूंगा तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे फिर से 2 टर्म हो जाएगा। यहाँ पे 2 वैल्यू है, 2x, मैं फिर लिख दूंगा 4x, तो ये दोनों ऐड होकर एक टर्म बन जाएंगे, +1 है। तो इसके कारण क्या हो सकता है, इसमें जो टर्म हो सकती है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, वो क्या हो सकती है, मैक्स 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। तो क्योंकि मेरा ये वाला फॉर्म है ax प्लस बी। अभी देखिए, अभी सेकंड नंबर पे आता है द्विघात बहुपद या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ये किसकी बात कर रहा है, जो पावर है वो क्या हो सकती है मेरी, मैक्स 2। तो देखिए जो एग्जाम्पल है, मैं इसमें पावर क्या है 2, इस वाले एग्जाम्पल में पावर 2। तो ये जो जिसकी पावर 2 रहती है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, या इंग्लिश में बोलें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी सेम क्वेश्चन इसमें कि इसमें कितने टर्म हो सकते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल में जो मैक्स टर्म है वो कितने हो सकते हैं आपके, वो 3 हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते, क्योंकि जो मेरा फार्मूला मैं बनाऊंगा क्या बन जाएगा, एक ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड abc इज कांस्टेंट है। तो वही सेम एग्जाम्पल लें अपन, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकते, यदि मैं 2x² यहाँ पे प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4, या तो x² लिखूँ या x की वैल्यू, तो यहाँ पे x² लिखूँ, तो इसके साथ ही ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 6x² प्लस 2x प्लस 1। तो जो मैक्सिमम टर्म रहेंगी वो कितनी बची, 3 ही बचेंगी। तो इस जो द्विघात बहुपद है, जो मैक्स टर्म है वो कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। अभी ऐसे ही त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात मतलब जिसकी की घात या जो पावर है वो क्या हो, 3 हो। ये देखिए मैक्स वाली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो, 3 हो। तो इसमें कितने हो सकते हैं आपके टर्म, मैक्स टर्म कितने, 4 टर्म हो सकते हैं।
वही सेम लॉजिक रहेगा, ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, फिर a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी मेरे कांस्टेंट है। यदि मैं कांस्टेंट के फॉर्म में लिखूंगा तो यदि मैं 2 टाइम लिखूंगा तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फाइनली मेरे पास कितने बचेंगे, जो मैक्स है वो 4 हो सकते हैं, इससे लेस हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं इसको ना लिखूं। मेरा कोई एक एग्जांपल रहे जहाँ पे कि ax⁻³ प्लस bx प्लस 1 इस तरह का टर्म मैं लिख सकता हूँ। तो मेरा जो मैक्स है वो 4 रहेगा, उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पहले नंबर को जो सिंगल वाले को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका पावर 1 रहेगा, इसका 2 रहेगा एंड थर्ड वाले का 3 रहेंगे। एंड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमेशा, आपको ही पूछते हैं टर्म कितने हो सकते हैं, इसे यहाँ इसके लिए 5 टर्म हो सकते हैं क्या, तो वो आप बोलेंगे कि नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखते हैं कि बहुपद जो रहता है पॉलिनोमियल, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसमें अपन 2 देखते हैं। पहला देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यांक, एंड अदर है अपना बहुपद का मान। तो यदि कोई एक एग्जांपल लिया है मैंने, देखिए फाइंड द वैल्यू एंड पर्टिकुलर एक वेरिएबल के लिए px के लिए एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पर बोला हुआ है कि मेरे को वैल्यू निकालना है x=1 के अगेंस्ट। तो कैसे करते हैं, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे p1 की वैल्यू निकालनी है। मतलब x का वैल्यू यदि मैं 1 रख दूंगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो ये बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या वैल्यू निकालूंगा, मेरे को 1, तो क्या रख दूंगा मैं, x की जगह मैं रख दूंगा 1 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। यदि इसको मैं सिंपल सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 5 इंटू 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7, क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 7 5 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। तो जो मेरा P1 का वैल्यू क्या आ गया है, P1 इक्वल टू 9, ये मेरा आंसर हो गया। यदि ये तो क्या है, बहुपद का मान। दूसरा रहता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जो मेरे को स्टेटमेंट दिया है, जो पॉलिनोमियल वैल्यू दी है px का, इसमें कौन सी वैल्यू रखें कि मेरे को px इक्वल टू 0 मिल जाए। तो क्या है, देखिए इस एग्जांपल में यदि मैं बोलता हूँ कि x इक्वल टू मैं 4 रखता हूँ तो मेरा pk इक्वल टू 0 मिलता है। सॉल्व करते हैं। यदि मैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ p x की वैल्यू 4 रखूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे x² माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, x की जगह मैं 4 रखूँगा का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 12 माइनस 4, क्या हो जाएगा मेरा 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो मेरा क्या, x इक्वल टू वैल्यू 4 रखने पे मेरा क्या हो रहा है, pk इक्वल टू 0। तो ये क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब मैं 4 रख रहा हूँ तो मेरा इसका वैल्यू 0 मिल रहा है मुझे। ठीक है, इसको और डिटेल में समझते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं पॉलिनोमियल। अभी इसमें देखते हैं फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x प्लस 1। ये अपना एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू 2x1। अभी इसमें क्या निकालना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फाइंड ए जीरो px इज द सेम एज द सॉल्विंग इक्वेशन px इक्वल टू 0। मतलब जो x का वैल्यू मैं कुछ रखूं कि मेरे को क्या मिल जाए, 0। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, px इक्वल टू 0। यदि मैं इसको इस कैलकुलेशन में रख दूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, नाउ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाला। तो अभी इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 2x इक्वल टू माइनस 1, बिकॉज प्लस 1 है, अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस 1। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, -1/2। यदि इसमें -1/2 को यहाँ पे रखूँगा, इसका मतलब है मेरा जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, मुझे 0 मिलेगा। सो -1/2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब है यदि मैं x की जगह -1/2 रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। रख कर देख लेते हैं, 2 इंटू यहाँ पे -1/2 प्लस 1, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो -1 माइनस 1 यहाँ पे 0। ठीक है, तो यदि मुझे जो लीनियर फॉर्म में लिखना रहे तो क्या लिखूंगा, ax प्लस b इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, डायरेक्ट -b/a। तो इस तरह का जो भी कैलकुलेशन रहेगा उसका आप डायरेक्ट अपन यहाँ से वैल्यू निकाल पाएंगे।
x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा माइनस बी डिवाइड बाय ए। तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है 1 एंड ओनली 1 जीरोस। देखिए सिंपल है, x इक्वल टू माइनस बी ए, इसकी अदर वैल्यू नहीं रहेगी तो सिंगल वैल्यू रहेगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल दिया है मेरे को 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट कुछ वैल्यू दी है। तो अपने को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। किसके अगेन, मेरा x इक्वल टू दिया हुआ है 0, सेकेंड नंबर पे x इक्वल टू -1 एंड थर्ड वैल्यू मुझे निकालना है x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। तो मेरा क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, सिंगल वेरिएबल के लिए दिया है। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे क्या है मेरा px इक्वल टू क्या है मेरा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। जहाँ पे x इक्वल टू, पहले एग्जाम्पल क्या है, मुझे 0 निकालना है, मतलब मुझे काय की वैल्यू निकालना है p0 की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। तो जो मेरा आंसर क्या मिल गया मुझे, इसका 3 मिल गया। यदि मैं सेकंड में क्या पूछा है, सिंपल जिसकी वैल्यू बोल रहे हैं उसको सिर्फ उसकी x के रिप्लेस कर देना है एंड उसको सॉल्व कर लेना है। सेकंड में काय की बोल रहा है, -1 की, मतलब p -1 की वैल्यू निकालनी है। मेरा पॉलिनोमियल क्या है, सेम है, 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे क्या -1 की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा 5 इंटू -1, यहाँ पे -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। क्या हो जाएगा 5 बन जा 5 माइनस, यहाँ पे क्या है -4 इंटू क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 3। क्या हो गया मेरा -5 -4 प्लस 3। क्या हो जाएगा मेरा -9 प्लस 3। तो आंसर क्या मिल गया मुझे -6। ऐसी थर्ड वैल्यू भी निकाल लेते हैं। थर्ड में क्या बोला हुआ है, x इक्वल टू 2, मतलब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो काय की निकालनी है, px इक्वल टू क्या है मेरा p2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x 4x स्क्वायर प्लस 3। क्या हो जाएगा मेरा, वैल्यू रख देंगे 5 इंटू 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 3। क्या हो गया यहाँ पे 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। तो इन दोनों प्लस प्लस को जोड़ देंगे, 30 माइनस 16 क्या हो जाएगा मेरा -3 आंसर। तो इस तरह के आप कोई भी पॉलिनोमियल दिए रहेंगे। अभी तक अपन सिंगल वेरिएबल के लिए देख रहे हैं, ये हो सकता है मल्टी वेरिएबल के लिए आएगा, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सिर्फ जिसकी वैल्यू पूछी हो उसकी वैल्यू आप इक्वल टू जो वैल्यू दी है उसको रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से अपना ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस अभी अपन ने क्या क्या कवर किया है, तो जो अपन जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने सीखा था ए पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, जिसमें कि वन टर्म है इज कॉल्ड क्या है, मोनोमियल, मतलब जो इस तरह के टर्म रहेंगे 2x 2 5। सेकेंड अपन ने सीखा था 2 टर्म के लिए उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, मतलब 2 टर्म, जैसे इस तरह का रहेगा 2x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो जहाँ पे मेरे 2 टर्म रहेंगे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म, जहाँ पे 3 टर्म रहेंगे उसको कहते हैं ट्रिनोमियल, जहाँ पे कि मेरा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जहाँ पे कि 3 टर्म रहेंगे। इसके अलावा अपन ने सीखा हुआ था डिग्री के लिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 कॉल्ड इज लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ पे कि मेरा सिंगल के लिए रहेगा 2x इस तरह का प्लस 1, जहाँ का मेरा सिंगल नोमिनल, एंड 2 डिग्री, जहाँ पे कि 2 डिग्री है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे कि जो मैक्सिमम डिग्री है उसका 2 रहेगी, तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल।
ये तो अपन ने जस्ट रिवीजन किया। जो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं उसमें अपन करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये तीनों टॉपिक अपन अपना जो नेक्स्ट वीडियो है, जो चैप्टर 2 है, उसके पार्ट 2 में अपन कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अपन ने एकदम बेसिक समझा है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें अपन थ्योरम सीखने वाले हैं एंड काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।